एक तरफ ताजा सब्जी, दूसरी तरफ मछली पालन वाला ससुराल। माँ आज क्या बना रही हो? बहुत भूख लग रही है। बच्चों अभी मैं मसाला पीस रही हूँ, तुम्हारे पापा का फोन आया है, वह मच्छी लेकर आ रहे हैं। आज मैं मच्छी करी बनाऊंगी। क्या मच्छी करी? मच्छी करी तो मेरी फेवरेट है। मछली बनाने के लिए जब निशा मसाले सिलबट्टे पर पीस रही होती है तभी आशा और विनोद हाथों में कुछ सब्जी लेकर घर आते हैं और निशा से कहते हैं, बहू मसाला पीस रही हो इतना सारा? आज बाजार में कुछ सब्जी बच गई थी, एक काम करो तुम सब्जी बना लो। पर माँ जी आज मछली बहुत ज्यादा बच गई, उनका फोन आया था, उन्होंने बोला है कि वो आज मछली लेकर घर आ रहे हैं। बहू मछली तो जिंदा है, उसको हम पानी में रख देंगे तो वो सुबह तक चल जाएगी, पर ये सब्जियां थोड़ी सी खराब हो रही हैं, सुबह तक पूरी खराब हो जाएंगी, इसलिए तुम सब्जी बना लो, मछली सुबह बना लेना, ये सारे सामान सुबह के लिए संभाल के रख लो। आशा विनोद के कहने पर निशा मसाला पीस कर एक कटोरी में रख देती है और सब्जी बैठकर काटने लगती है। ये देख दोनों बच्चों का मुंह बन जाता है। हमने कल भी सब्जी खाई थी, आज भी सब्जी खाएंगे। सुबह मैंने सोचा था कि आज मछली करी खाएंगे, पर अब तो लगता है ये हरी घास फूस सब्जियां ही खानी पड़ेंगी। कोई बात नहीं बच्चों, हमारा तो सब्जी की खेती का और दूसरी तरफ मछली पालन का काम होता है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें मछली खाने को नहीं मिलती, इसीलिए मुंह बनाना बंद करो और सब्जी खाना भी अच्छी बात होती है। निशा अपने बच्चों को समझाकर सब्जी बनाने के लिए बैठ जाती है। कुछ ही देर में रवि और सुमित मछलियां लेकर घर आते हैं। अरे ये क्या, तुम्हें थोड़ी देर सब्र नहीं है क्या? मैं मछली लेकर आया हूँ और तुमने सब्जियां बना ली, अभी मछली का क्या करना है? अरे बहू पर क्यों चिल्ला रहा है? हमने ही बहू को कहा था कि वो सब्जी बना ले, जिंदा मछली है ना, हम सुबह बना लेंगे। बाजार में कुछ सब्जियां बच गई थी, तेरे पिताजी को कहा था मैंने ज्यादा सब्जियां ना तोड़े, पर ये सुनते कहाँ है किसी की। अरे भगवान, ये कल वाली सब्जियां हैं, मैंने सोचा था आज बिक जाएंगी, पर मुझे क्या मालूम था कि पानी लगने की वजह से ये सब्जियां एकदम गलने लगेंगी, और इतनी भी खराब नहीं थी। बची हुई सब्जियां घर में ही खाई जाती हैं, अब इतनी सब्जी कोई फेंकेगा थोड़े ना। अब खाना बन चुका है, क्यों बीती बातों को लेकर बहस करना? वैसे भी देवर जी की शादी होने वाली है, हमें तो शादी की तैयारी के बारे में बात करनी चाहिए। सही कहा भाभी आपने, मैं जल्दी से खाना निकालने में आपकी मदद करती हूँ। अपने घर वालों की बात सुनकर सुमित थोड़ा सा शर्मा जाता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। तो वहीं सभी लोग सुमित की शादी की बातें करते हैं। माँ भैया को भी लड़की पसंद है, मैं तो कहती हूँ इस बार जब तुम जाओ तो शादी के लिए डेट ही डाल देना। मैं भी सोच रही थी कि शगुन का सामान लेकर जब जा ही रही हूँ तो क्यों ना हम कुछ मछलियाँ भी लेकर जाएं। वैसे भी समधन जी मुझे बता रही थी कि उनके घर में सभी को मछलियाँ बहुत पसंद है, खासकर हमारी बहू रानी को। माँ तुम भी ना, मछलियाँ लेकर कौन जाता है किसी के घर? क्यों देवर जी, हम जाएंगे, आखिर हमारी देवरानी की फेवरेट है मछली। इतना बोलकर सब हंसने लगते हैं और खाना खाकर सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह होते ही निशा सभी के लिए मच्छी करी बनाती है, साथ ही बच्चों के लिए सब्जियां भी। ये लो बच्चों, मैंने तुम्हारी स्पेशल मच्छी कड़ी बना दी है और लंच भी पैक कर दिया है। लंच के लिए तुम्हें मछली ले जाने की जरूरत नहीं है। बहू याद है ना, आज शाम को हम सभी को तुम्हारी होने वाली देवरानी के घर जाना है, इसलिए सारे काम जल्दी से कर लेना, मैं और तुम्हारी सास खेत जा रही है। इतना बोलकर विनोद और आशा कुछ सामान लेकर खेत जाते हैं और सब्जियों की खेत की जुताई करते हुए बातें करते हैं। निशा बहू कितनी समझदार है, अकेले ही सारे काम कितनी बखूबी से कर लेती है। भगवान करे बस मेरी छोटी बहू भी वैसी ही हो। अरे आशा चिंता मत करो, हमारी संगीता बहू बिल्कुल वैसे ही है जैसे निशा बहू है। वैसे भी देखा है ना तुमने, जब से सुमित का रिश्ता लगा है निशा बहू कितनी खुश है अपनी देवरानी के आने से। वो तो है जी, पर क्या करूं, सास हूं ना तो डर तो लगता है। आपने तो देखा ही हमारी कुछ पड़ोसियों को, कैसे उनकी बहुएं अलग हो गई हैं। मैं तो चाहती हूँ मेरी बहू हमेशा एक साथ रहे। खेतों में काम करते हुए आशा और विनोद काफी देर तक बातें करते हैं। तो वहीं सुमित और रवि भी मछली पकड़ने के लिए तालाब जाते हैं। भैया मैंने सुबह 5 बजे जाकर मछली का जाल बिछा दिया था, मैं बाल्टी और टोकरियां लेकर आता हूँ, आप जब तक मछली निकाल लीजिए। कुछ ही देर में सुमित कुछ बाल्टी और टोकरी लेकर आता है और रवि जाल से कुछ मछलियों को निकालकर बाल्टी में पानी भरता है और उन्हें मछलियां डाल देता है। भैया आज तो काफी सारी मछलियां पकड़ी हैं, कल की मछलियां तो आज सुबह खत्म करी हैं, बस आज सारी मछलियां बिक जाएं। चिंता क्यों करता है सुमित, सारी मछलियां बिक जाएंगी। बाजार में अभी राहू मछली का बहुत डिमांड है और आज हमारी जाल में ज्यादातर राहू मछलियां पकड़ी गई हैं। दोनों भाई सारी मछलियां पकड़कर बाजार में जाते हैं, जहां बाकी मछुआरे के साथ बैठकर बेचना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में कुछ ग्राहक आना शुरू करते हैं, पर हर बार की तरह उनके पास ज्यादा ग्राहकों की भीड़ जमा होती है और ये देखकर कुछ लोग उनसे कहते हैं, अरे बेटा जिंदा मछली तो मैं भी बेचती हूँ, पर तुम्हारी मछलियों की इतनी डिमांड क्यों है? क्योंकि आंटी जी आप डिमांड के हिसाब से मछली नहीं लेकर आते।
अभी राहू, मांगू और बड़ी मछलियों की डिमांड है और आप लेकर आ जाती हैं बिना कांटे वाली छोटी मछलियां। और विकास भैया को देखो, हमेशा मरी हुई मछलियां बेचते हैं, कौन ही लेगा, और उनकी वजह से पूरे मच्छी मार्केट में बदबू भी फैल जाती है। अरे भैया, जिंदा मछली बेच रहे हो या मुर्दा? भैया सारी मछली जिंदा है। जिंदा है तो फिर चल क्यों नहीं रही? भैया आप चोके देखिए, मछली बिल्कुल जिंदा है और हमसे ज्यादा अच्छी ताजी फ्रेश मछली आपको पूरी मच्छी मार्केट में नहीं मिलेगी। ये लोग बाहर से मछलियां खरीद के लाते हैं जो यहाँ मर जाती हैं और मार्केट में आकर मरी हुई मछलियां बेचते हैं, पर हम लोग खुद मछली पालन करते हैं। सुबह सुबह समंदर से ताजी मछलियां पकड़ कर लाते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं, वो भी सबसे कम दामों पर। उस आदमी के छूते ही मछलियां चलने लगती हैं। ये देखकर वो आदमी काफी खुश होता है और अब उसे सुमित और रवि की बातों पर विश्वास हो जाता है। अरे भैया, तुमने बिल्कुल सही कहा था। एक काम करो, 2 किलो मछली पैक कर दो। कुछ ही देर में वो आदमी 2 किलो मछली लेकर अपने घर के लिए चला जाता है। इस तरह जहां एक तरफ आशा और विनोद सारा दिन सब्जियों के खेत में सब्जियों की खेती करते हैं, तो वहीं रवि और सुमित मछली पालन करते हैं। और आज पूरा परिवार शाम को जल्दी घर आता है। साथ ही सुमित और रवि कुछ मछलियां और उनके अंडे लेकर आता है, जिसे देखकर बच्चे, माँ देखो, पापा मछली के अंडे लेकर आए, मुझे मछली के पकौड़े खाने हैं। बेटा ये मछली और मछली के अंडे आज हमारे लिए नहीं, तुम्हारी होने वाली चाची के लिए आए हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ, उनके घर भी तो जाना है। कुछ ही देर में पूरा परिवार तैयार हो जाता है और कुछ ही देर में मछली लेकर संगीता के घर जाते हैं और आशा अपनी समधन शांति को कुछ मछलियां भेंट में देती है। अरे समधन जी, इन सब की क्या जरूरत है, मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में उस दिन कह दिया था कि इस बार आते हुए अपनी होने वाली बहू के लिए मछली ले आना। कैसे जरूरत नहीं है समधन जी, आखिर हमारे होने वाली बहू की फेवरेट है मछलियाँ, और आज तो हम शादी की डेट डलवाने के लिए आए हैं। पंडित जी कहाँ हैं, आए या नहीं? वो भी बस आते ही होंगे। कुछ दिन में पंडित जी घर आते हैं और शादी की डेट डालकर चले जाते हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ बहुत जल्द संगीता और सुमित की शादी हो जाती है। और शादी के बाद, कल तो मेरी पहली रसोई है, पर मुझे तो मछली बनाना आता ही नहीं है। मैं तो बस खाना जानती हूँ। अगर कल सबने मुझे मछली बनाने के लिए कहा तो फिर मैं क्या करूँगी? क्या हुआ संगीता, तुम क्या सोच रही हो? नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कल मेरी पहली रसोई है ना, बस इसीलिए थोड़ी सी घबराहट हो रही है। अरे परेशान क्यों होती हो, भाभी है ना, वो तुम्हारी पूरी मदद करवाएंगी, इसलिए अब ज्यादा सोचो मत और सो जाओ। इस तरह सुमित और संगीता सो जाते हैं। अगली सुबह संगीता जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और रसोई में जाकर मिट्टी के चूल्हे की लिपाई करती है और उस पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर खाना बनाने की तैयारी करती है। पर आज ससुराल में संगीता की पहली रसोई थी, जिस वजह से उसे काफी घबराहट हो रही होती है। तभी वो सब्जी काटती है तो कभी चूल्हा जलाने से पहले ही कढ़ाई रख देती है और एक बर्तन उठाती है तो दूसरी बर्तन गिरा देती है। अरे संगीता, क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? कभी कुछ कर रही हो? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आज से पहले मैंने इतने लोगों के लिए कभी खाना नहीं बनाया ना, इसलिए घबराहट हो रही है। मायके में तो सिर्फ मैं और मेरी माँ रहते थे, पर यहाँ तो इतने सारे लोग हैं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हारी मदद करूंगी। इतना बोलकर निशा संगीता की खाना बनाने में मदद करवाती है, जिसके बाद संगीता खाने में पूरी सब्जी, दाल, चावल और सूजी का हलवा बनाती है। और आज इतना अच्छा खाना देखकर बच्चे काफी खुश होते हैं। चाची आप तो बहुत अच्छी हैं, आपने कितनी देर का खाना बनाया, आज तो मजा आएगा। आज तुम दोनों को स्कूल नहीं जाना क्या? सिर्फ खाने का ही मजा लेना है। शादी की वजह से तुम्हारी बहुत सारी छुट्टियां होंगी। जल्दी से खाना खत्म करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए मैं जाऊंगी। छोटी बहू, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। मुझे खुशी है कि मेरी दोनों बहू इतनी गुणी हैं। इस तरह संगीता की पहली रसोई अच्छे से हो जाती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, पर घर में मछलियां नहीं आती, जिसके बाद संगीता अपने पति को जाते हुए कहती है, सुनिए ना, मुझे मच्छी चावल खाए हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने इतने दिनों तक मछली नहीं खाई हो। आज आप थोड़ी ज्यादा मछली पकड़ लेना। संगीता, पिछले कुछ दिनों से ज्यादा मछली जाल में फंस नहीं रही है, पर रात को मैंने और भैया ने काफी सारा दाना मछली के लिए डाला था। अगर आज ज्यादा मछली आए तो मैं ज्यादा मछलियां लेकर आऊंगा, और अगर जाल में ज्यादा मछली नहीं भी आई तो तुम्हारे लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा मछली लाने की। इतना बोलकर सुमित बाहर जाता है और जब सुमित, आशा और विनोद एक साथ अपने अपने काम के लिए निकल रहे होते हैं तो रास्ते में सुमित अपने माता पिता से कहता है, माँ पापा, आज ज्यादा सब्जी मत तोड़ना, उतनी सब्जी तोड़ना है जितनी बाजार में बिके। आज शाम को मैं कुछ मछलियां लेकर आऊंगा। हाँ ठीक है। इस तरह विनोद और आशा सब्जियों के खेत में जाकर सब्जियों को पानी देने लगते हैं। साथ ही उसमें कुछ केमिकल डालते हैं और हमेशा की तरह आज भी कुछ सब्जी तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं दोनों भाई भी आज काफी सारी मछलियां पकड़ते हैं। हमारा आइडिया काम कर गया भैया, अच्छा हुआ जो आज जाल में ज्यादा मछली फंसी है। संगीता का वैसे भी मछली खाने का दिल कर रहा था। फिर तो एक काम कर, इस बड़े से जाल में 2 मछलियां डाल दे,
क्या पता बाजार में मछलियां बचें या ना बचें। संगीता की वजह से रवि और सुमित पहले ही कुछ मछलियां बड़े से जग में निकाल कर रख देते हैं और मछली लेकर बाजार में बेचना शुरू करते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और उनकी सारी मछलियां बिक जाती हैं। तो वहीं आज आशा और विनोद भी सारी सब्जी बेचकर घर आते हैं। आ गए आप? मछली तो लेकर आए होंगे ना? मैंने मछलियों के चलते घर में खाना नहीं बनाने दिया अभी तक। हाँ संगीता, मैं मछली लेकर आया हूँ, अब जल्दी से मछलियां बना दो, बहुत जोरों की भूख लग रही है। सुमित के कहने पर संगीता उसके हाथों से मछली लेकर बाहर बैठकर उन्हें अच्छे से साफ करने लगती है। ये देखकर निशा उससे बोलती है, तुम्हारे चेहरे पर अलग ही खुशी है और मछली तो बहुत अच्छे से साफ कर रही हो, अब इसी तरह बना भी लेना। निशा मछली बनाने की जिम्मेदारी संगीता को देकर अंदर चली जाती है। कुछ देर में संगीता मछली धोकर घर में आती है और उसमें थोड़ा सा नमक मसाला डालकर उन्हें हाथों से मिलाने लगती है, पर उससे सही से मसाले मिल नहीं पाते और ये देखकर निशा समझ जाती है कि उसे मछली बनानी नहीं आती। ये क्या कर रही हो? ऐसे मछली नहीं बनाई जाती। तुम्हें मछली बनानी नहीं आती क्या? निशा की बात सुनकर संगीता सिर झुकाकर गर्दन हिलाकर उसे ना में जवाब देती है, जिसके बाद निशा अपनी देवरानी को मछली बनाना सिखाती है। कोई बात नहीं, अगर मछली बनानी नहीं आती तो पहले मुझे भी मछली बनानी नहीं आती थी और ना ही मैं खाती थी, पर यहाँ आकर खाना भी सीख गई और बनाना भी। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी। वैसे भी तुम्हें मछली बहुत पसंद है ना, और हमारे घर में तो आए दिन मछली आती रहती है, तो इसीलिए तुम्हें हर तरह की मछली बनानी आनी चाहिए। अगर मैं कभी ना रही तो अब इधर देखो, इस तरह से मछली को पहले नमक और मसाले के साथ मिलाया जाता है, फिर कढ़ाई में ज्यादा तेल डालकर उसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर आराम आराम से एक एक पीस को डाला जाता है फ्राई करने के लिए। इतना बोलकर निशा अब संगीता को मछली बनाने के लिए देती है और संगीता आराम आराम से गर्म तेल में मछलियां डालती है और उसे अच्छे से फ्राई करती है। उसके बाद कुछ सामग्री काटती है, सिलबट्टे पर मछली के लिए मसाला पीसती है और पहली बार मछली बनाती है। जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो सभी को संगीता के हाथों की मछली काफी पसंद आती है। बहू, तुम तो हरी सब्जियों के साथ साथ मछलियां बनाना भी बहुत अच्छे से जानती हो। क्या स्वाद आया? सब कुछ परफेक्ट डाला है तुमने। माँ जी, मैंने तो पहली बार मछली बनाया और वो भी दीदी ने सिखाया, इसीलिए ये स्वाद मेरा नहीं दीदी का है। देख लो आशा, तुम्हारी दोनों बहू के बीच कितना प्यार है। तुम ऐसे ही डर रही थी। बहू इसी तरह हमेशा एक साथ रहना और एक दूसरे की मदद करते रहना। दोनों देवरानी जेठानी के बीच काफी ज्यादा प्यार होता है और वो दोनों ही एक दूसरे की काफी मदद भी करती हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और इन कुछ दिनों में खेत से काफी सारी सब्जियां और बाजार से मछलियां भी आती हैं, जिस वजह से सुबह घर में सब्जियों और रात को मछलियां बनती हैं। बहुत सारी सब्जियां रखी हैं। एक काम करो, सुबह के लिए और लंच के लिए खाली गोभी की सब्जी बना लो, आलू मत डालना। पापा जी, मैं क्या कह रही थी, इन बची हुई कुछ सब्जियों को क्यों ना हम मोहल्ले वालों को थोड़े कम दाम पर दे दें। इस तरह हमारे हाथ कुछ पैसे भी आ जाएंगे और आज हम लोग कुछ नया भी खा लेंगे। वैसे भी कुछ दिनों से मेरा कुछ बाहर खाने को बड़ा दिल कर रहा है। हमेशा तो हम सुबह सब्जी और रात को मछली खाते हैं। अरे बहू, तुझे नहीं पता, हमारी पड़ोसन बड़ी कंजूस है। कोई इन खराब सब्जियों के दाम नहीं देंगे। लोग अंदर से नहीं, सब्जियों को ऊपर से देखते हैं। अगर ऊपर से एक भी दाग दिख गया ना तो वो सब्जी नहीं लेते। और बाहर का क्या खाना है तुझे? असली प्रोटीन सब्जी और मछली में ही होती है। जब आशा संगीता को सब्जी बनाने के लिए कह रही होती है तभी उनकी एक पड़ोसन घर आती है। आशा बहन, अरे ओ आशा बहन, तुम्हारे पास गोभी रखी है क्या? मेरे पास घर में एक भी सब्जी ने अगर थोड़ी सी गोभी रखी है तो दे दो ना, बदले में 10 रुपए ले लेना। हाँ दीदी, घर में जो भी गोभियाँ रखी वो सारी हमने बना ली। आप 10 मिनट पहले आती तो आपको वो भी मिल जाती। अच्छा, तो फिर तुम खेत जा रही हो ना सब्जियों के लिए, मैं अभी चलती तुम्हारे साथ, एक आधी सब्जी तोड़ कर दे देना। नहीं बहन, आज हम सब्जी नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि आज खेत में बहुत सारा काम है और जब सब्जी बेचने के लिए जाना ही नहीं तो फिर सब्जी तोड़ना क्यों। घर में सब्जी होने के बाद भी आशा अपनी पड़ोसन से झूठ कह देती है और अपने पति के साथ बाजार चली जाती है। तो वहीं संगीता पलंग के नीचे से कुछ सब्जियां निकालते हुए खुद से कहती है, घर में सब्जियां सड़ रही हैं, पर फिर भी माँ जी अपनी आस पड़ोस की औरतों को सब्जियां नहीं बेचना चाहती। अरे वो कोई मुफ्त में थोड़ी ना मांग रही थी, पैसे तो दे रही थी। मुझे तो इन लोगों को समझ में ही नहीं आता है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और रात संगीता के सिर में दर्द होने लगता है, पर फिर भी सब उसी को मछली बनाने के लिए कहते हैं। अरे वाह भैया, आज तो आप छोटी मछलियाँ लेकर आए। भाभी देखो, आज आपकी फेवरेट छोटी वाली मछली आई है, जल्दी से इन्हें बनाना शुरू कर दो और हाँ, कुछ फ्राई कर देना। इन्हें तो ऐसे ही कुरकुरे खाने में मजा आता है। लगता है मैंने इन लोगों को गलती करी है बताकर कि मुझे मछली खानी पसंद है। इन्होंने तो रोज का रूटीन बना लिया है। बेकार सीखा मैंने मछली बनाना। संगीता मुंह बनाते हुए रसोई में जाती है और छोटी छोटी मछलियों को फ्राई करने लगती है। उसे गुस्से में देखकर निशा उससे कहती है, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों बना है?
दीदी आपको यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए, आप बोर नहीं हुई क्या डेली सब्जी और मछलियाँ खाकर? माना कि हमारा खुद का सब्जियों का खेत है, मछली पालन का काम है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दिन रात एक ही खाना खाते रहे। मैंने आज कहा कि मेरा कुछ अलग खाने का मन है, पर फिर भी ये लोग मुझसे जबरदस्ती मछली बनवा रहे हैं। अब मेरा मन भरता जा रहा है मछली से। आपको पता है सुबह भी शोभा आंटी आई थी सब्जी लेने के लिए घर में। सब्जी होने के बाद भी माँ जी ने उनसे झूठ कह दिया। अब तो आदत हो गई है, मैंने तो अपनी इच्छाओं को ही मार दिया। और रही पड़ोसी की बात, तो वो लोग बाजार के रेट के हिसाब से सब्जी नहीं लेते। जो सब्जी 40 की होती है वो उन्हें 10 रुपए में चाहिए होती, इसीलिए माँ जी पड़ोसियों को घर से सब्जियां देती ही नहीं। वैसे भी माँ जी पापा जी थोड़ी कंजूस हैं, वो तो मैंने इन कुछ दिनों में देख ही लिया। इस तरह मुंह बनाते हुए संगीता सभी के लिए मछलियां बनाना शुरू कर देती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। और एक दिन दोनों बच्चे जब घर आते हैं तो माँ ये पास्ता क्या होता है? आपको पता है आज मेरी दोस्त पास्ता लेकर आई थी, मुझे भी पास्ता खाना है। क्या पास्ता खाना है? अगर दादी को पता चल गया कि तुमने बाहर की चीज खाई है तो तुम्हें डंडे से पीटेंगी। जानते हो ना हमारे घर में वही चीज बनती है जो हमारा काम है, और हम इतने अमीर नहीं है जो रोज पकवान बना। दीदी बच्चे ही तो हैं, अब बाहर जा रहे हैं 10 तरह की चीज देखेंगे तो खाने का दिल तो करेगा ही। आप लोगों का दिल नहीं भरता एक तरह का खाना खाने से? तो क्या हम तो इंसान हैं, हमारा तो भरता है। बच्चों चलो आज हम बाजार से पास्ता लेकर आते हैं और उसे मैं बनाऊंगी। बच्चों का पास्ता खाने का काफी मन होता है। वहीं संगीता भी रोज एक खाना खाकर बोर हो चुकी थी, जिस वजह से वो बच्चों के साथ बाजार जाती है और पास्ता लेने लगती है। ये देखकर उसकी कुछ पड़ोसन उससे कहती हैं, अरे बहू तुम पास्ता ले रही हो? तुम लोग के घर में भी पकवान बनने लगे? वैसे मैंने कभी देखा नहीं आशा बहन को बाहर की चीज खाते हुए। ऐसा नहीं है आंटी जी, हो सकता है बहू की हमारी गलत फहमी हो। वैसे तुम खाना बहुत अच्छा बनाती, पूरे गांव में तुम्हारे हाथों के खाने की खुशबू फैल जाती। मैंने तो तुम्हारी सास से तुम्हारी कई बार तारीफ भी करी है। सुमित्रा बातों के साथ साथ संगीता से उसकी सास की बुराई करके चली जाती है। कुछ देर में संगीता पास्ता लेकर घर आती है और अपनी बहू के हाथों से पास्ता देखकर आशा पर नाराज होती है। बहू हमारे घर में मैदा तो नहीं बनेगा, मैदा खाने से तबीयत खराब होती है। और अगर तुझे फिर भी ये आस्था पास्ता खाना है तो तुझे जो खाना है खा, पर 2 दिन बाद, क्योंकि अभी ही सब्जी बनेगी। मैं नहीं चाहती कि पास्ता की वजह से मेरी सब्जी बर्बाद हो। माँ जी पास्ता से पेट नहीं भरता और पास्ता में भी सब्जियां डलती हैं। मैं सब्जियों का इस्तेमाल करके पास्ता बनाऊंगी, ऐसे आपकी सब्जी भी खत्म हो जाएगी और हम पास्ता भी बनाकर खा लेंगे। बहू तुम्हें खाना है तुम खाओ, पर इस घर के बाकी लोग नहीं खाएंगे। हाँ भाभी, मैं और बच्चे भी नहीं खाएंगे। काजल और आशा की बात सुनकर दोनों बच्चे दुखी हो जाते हैं, जिस वजह से संगीता गुस्से में पास्ता नहीं बनाती और ना ही खाना बनाती है। अगर पास्ता नहीं बनेगा तो मैं भी सब्जी नहीं बनाऊंगी। मैं परेशान हो गई हूँ रोज एक खाना खाकर। सही कह रही थी सुमित्रा आंटी। संगीता अपने परिवार वालों से नाराज होकर कमरे में चली जाती है, जिसके बाद निशा खाना बनाना शुरू करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और संगीता सही से खाना नहीं खाती। ऐसे ही एक दिन गली में बर्गर टिक्की वाला आता है, जिसे देख बच्चे निशा से जिद करते हैं। माँ सभी बच्चे टिक्की चाउमीन बर्गर गोलगप्पे खाते हैं, हम लोग कभी कुछ नहीं खाते। बच्चों बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, ऐसा खाना खाने से तबीयत खराब हो जाती है। और तुम दोनों को तो सुई और दवाई से वैसे ही डर लगता है। जब निशा और काजल बच्चों को बाहर का कुछ भी खाने से मना कर रही होती है, तभी संगीता बाहर से 3 बर्गर लेकर आ जाती है। ये लो बच्चों, मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे बर्गर। कभी कभी बर्गर या बाहर का कुछ खा सकते हैं। अब संगीता बच्चों के साथ स्वाद ले लेकर खाने लगती है और उन्हें खाता देखकर काजल के मुंह में पानी आने लगता है। ये कितना टेस्टी है, यम। भाभी जिस तरह से ये सब खा रहे हैं मेरा भी दिल कर रहा है बर्गर खाने का, पर हमने बाहर का कुछ खा लिया तो घर में जो सब्जी रोटी बनी है वो कौन खाएगा? और अगर सब्जी बर्बाद हो गई तो माँ और पापा हमें खा जाएंगे। अपने बच्चों को इस तरह से खाता देख मुझे तो अपने बचपन की याद आ गई। मैं भी पहले बाहर का बहुत खाती थी, पर ससुराल में आने के बाद तो अपनी सारी इच्छाएं मारनी पड़ी मुझे। काजल और निशा चाहकर भी कुछ नहीं कह पाते और जब पूरा परिवार रात को नॉर्मल रोटी सब्जी खा रहे होते हैं तो संगीता रसोई में अपने लिए मंचूरियन राइस बना रही होती है, जिसकी खुशबू पड़ोसियों के घर तक जाती है और पड़ोसी सब्जी लेने के बहाने उनके घर आते हैं। आशा बहन, कुछ दिनों से तुम्हारे घर से भी अलग अलग पकवान की खुशबू आने लगी, वरना सब्जी या तो फिर मछली की खुशबू आती थी। हाँ बहन, जब घर में 10 लोग हैं तो उनकी पसंद भी तो अलग होगी। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई अपना मन मारे। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे मैं तो बस सब्जी लेने के लिए आई थी, बाजार के रेट पर ही सब्जी दे दो। क्योंकि जो सब्जी का रेट बाजार में था, शोभा उसी रेट पर सब्जी लेने के लिए आई थी, इसलिए आशा चुपचाप उसे 1 किलो टमाटर और आधा किलो बैंगन दे देती है। तो वहीं जब पूरा परिवार रोटी सब्जी खा रहा होता है तो संगीता अपना मंचूरियन राइस लेकर बाहर आती है और सबको लालच दिखाते हुए बोलती है, मैंने क्या मंचूरियन राइस बनाए हैं, इसमें जो मैंने सब्जियों का इस्तेमाल किया है वाओ,
उसका कितना अलग स्वाद आ रहा है। बच्चों, काजल तुम्हें टेस्ट करना है? हाँ चाची, हमें भी खाना है। आप जो भी बना रहे हो हमारे लिए भी बनाना। अब हम भी मच्छी कभी कभी खाएंगे। पिंकी और राजू के मांगने पर संगीता उन्हें अपने में से थोड़े से मंचूरियन राइस देती है और अब बच्चे भी स्वाद लेकर खाते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और संगीता सब्जियों की मदद से कभी मैगी बनाती तो कभी सब्जी का इस्तेमाल करके उनका सूप बनाती, जो देख आशा और विनोद काफी परेशान होते हैं। देख रहे हैं जी आप, बहू ने घर की सब्जी और मछली खानी तो बंद ही कर दी है। अब इसे कौन समझाए, मछली खाने से आंखें तेज होती हैं, बाल अच्छे रहते हैं और सब्जी से इंसान कितना तंदुरुस्त बना रहता है। अपने साथ साथ ये तो बच्चों को भी बिगाड़ रही है। आशा, क्या कर सकते हैं? अब उसे खाने से रोक तो ही तो नहीं सकते। अगर रोकेंगे तो बहू सोचेगी कि ससुराल में उसके खाने पीने को लेकर रोक टोक किया जा रहा है। जहां विनोद और आशा परेशान हो रहे होते हैं तो वहीं रवि और सुमित मछली पकड़ते हुए, सुमित, मैं जानता हूँ संगीता घर में अपने लिए जो अलग से खाना बनाती है उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। मेरा तो मन कर जाता है खाने का, पर क्या करूँ, मांग नहीं सकता। पर मुझे तो बड़ी हंसी आती है, तेरी बेबी है फिर भी तुझे कुछ नहीं देती। अरे कैसे देगी भैया, मैंने भी तो माँ पापा का ही साथ दिया था। कभी कभी तो दिल करता है कि माँ पापा से कह दूं कि रोज रोज मच्छी और सब्जी खाना अच्छी बात नहीं है, और कई बार तो मछली बचती भी नहीं है, और जिस दिन मछलियाँ नहीं रहती उस दिन संगीता सब्जियों का ही कुछ अच्छा बना देगी। पर नहीं, हमारे घर वालों को तो साधारण खाना खाना है। आज ज्यादा तेल मसाले का आला खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। संगीता का खाना देख अब सभी को लालच आता है, सिवाय विनोद और आशा को छोड़कर। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शीतल नाम की औरत अपने पति और बच्चे के साथ अपनी सास से अलग होती है और पूरा गांव ये नजारा देखता है। माफ करना माँ जी, पर हम इंसान हैं, आपके हिसाब से नहीं चल सकते। आप हर चीज में रोक टोक करती हो, ये नहीं बनेगा, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, इसीलिए मैं आपसे परेशान होकर दूर जा रही हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। हम बीच बीच में आते रहेंगे मिलने के लिए, इसीलिए आप गाँव वालों के सामने तमाशा मत करो। बहू यही बहाना करके बड़ी बहू छोड़कर चली गई, अब तू भी जा रही है, मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी। अर्चना बहन अगर रोक टोक ना करती, बहू को उसकी मर्जी का खाने पीने देती, तो आज ये नौबत ना आती। अपने पड़ोसन की ये हालत देखकर आशा डर जाती है और घर जाकर अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हम भी छोटी बहू और बड़ी बहू के खाने में फर्क कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारे घर में भी बंटवारा हो जाए। अच्छा सोचो, हाँ, बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। जब आशा और विनोद आपस में बात कर रहे होते हैं तो संगीता सब सुन लेती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी जेठानी से बात करती है। दीदी, शुरू में तो मैं बड़ी परेशान हुई थी, रोज एक ही खाना खा कर। अब मुझे तो अपने हिसाब से खाने को मौका मिल गया। मैं तो कभी कभी मछली भी खा लेती हूँ, सब्जी भी खा लेती हूँ और जो दिल करता है वो बना भी लेती हूँ। पर मैं जानती हूँ आपका भी बड़ा दिल करता है कभी कभी कुछ अच्छा खाने का। मेरे पास आइडिया है, अगर हम वैसा करें तो माँ जी और पापा जी को भी बदलना होगा। संगीता अपनी जेठानी को अपना प्लान बताती है और रात को खाना बनाती हुए दोनों देवरानी जेठानी आपस में लड़ाई करती हैं। मैं कोई नौकरानी नहीं जो सबके लिए खाना बनाऊं। माँ जी और पापा जी ने तो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से खाने की परमिशन दे दी, पर हमें नहीं मिली, इसीलिए घर में जो खाना बनेगा उसमें तुम्हें भी मेरी मदद करवानी होगी। अगर मेरे हिसाब से खाना बनेगा तो मैं अकेली सबका खाना बना लूंगी। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप अपने मायके चली जाओ, या तो फिर मैं ही सुमित जी से बात करूंगी और आप लोगों से अलग हो जाऊंगी। हाँ, यही सही रहेगा। वैसे भी मैं परेशान हो चुकी हूँ। देख रहे हैं आप, अब हमारी दोनों बहू के बीच में लड़ाई भी होने लगी। धीरे धीरे लड़ाई बढ़े और संगीता बहू अलग हो, उससे अच्छा है ना कि हम बहू की बात मान ले। वैसे भी पड़ोसी घर जाकर सब्जी तो ले ही लेती है, खराब सब्जी अगर कम दाम पर बेचेंगे तो क्या परेशानी है। और रवि सुमित की तो रोज मछलियाँ बचती भी नहीं है। वो तो हम कहते हैं कि मछलियाँ ज्यादा लेकर आए, वो भी तब जब सब्जी खाकर मन भरने लगता है। आशा और विनोद संगीता के घर छोड़ने की बात से डर जाते हैं और विनोद सबसे कहता है, बहू, इतनी छोटी सी बात पर क्यों अलग होने की बात कर रही हो? हमने तुम्हारे खाने में तो कभी रोक टोक नहीं किया। तुम्हारा कहना भी सही है, कभी कभी कुछ नया खा लेना चाहिए। पिछले कई सालों से हम बस एक ही खाना खाए जा रहे हैं, इसलिए अब से घर में हर तरह का खाना बनेगा, चाहे वो कढ़ी चावल हो, राजमा चावल हो, पूड़ी पनीर हो या और भी कुछ हो। विनोद के इस फैसले से पूरे परिवार को काफी खुशी होती है, जिसके बाद संगीता सभी के लिए घर में शाही पनीर और लच्छे पराठे बनाती है, जिसे सब एंजॉय करते हैं।